जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं कि प्रहलाद और दैत्य बालक प्रभु भजन में मग्न होकर नाचने लगे। इतने में उनके गुरु शंडामर्क आए। उन्होंने सोचा कि हिरण्यकशिपु ने कहीं यह जान लिया तो बड़ा अनर्थ होगा। उन्होंने प्रहलाद से कहा, यह क्या उधम मचा रहे हो, बंद करो ये भजन। परंतु उनकी कौन सुनता। प्रहलाद जी का मन तो श्री कृष्ण से जा लगा था, तो प्रहलाद ने कुछ नहीं सुना। शंडामर्क ने दौड़कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। प्रहलाद का शरीर तो दिव्य था। जो ही शंडामर्क ने उनका हाथ पकड़ा तो वो भी नाचने लगे। प्रभु कृपा। उसी दिन हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं भी तो जरा देखूं कि गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। उसने वहाँ एक सेवक भेजा। सेवक ने वहाँ जाके देखा कि सब नाच रहे हैं और गुरुजी भी उनके साथ नाच रहे हैं। सेवक सोच में पड़ गया। सेवक ने सोचा, अगर राजा को तो यह बात अच्छी नहीं लगेगी, अतः यदि वे जान जाएंगे तो गुरुजी की हत्या भी कर सकते हैं। सेवक ने गुरुजी का हाथ पकड़ा और उन्हें आसन पर बिठलाने की कोशिश की, किंतु गुरुजी के स्पर्श से वह भी नाचने लगा। वह सेवक तो भूल ही गया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सत्संग की महिमा न्यारी है। सेवक को लौटने में देरी हुई तो राजा ने दूसरा सेवक भेजा। उसके साथ भी वही हाल हुआ। राजा सेवक भेजते गए और सब वही नाचने लगे। प्रभु की लीला। राजा ने अंत में सोचा कि मैं ही जाकर देखूं वहाँ क्या हो रहा है। और जैसे ही वहाँ पहुँचा तो देखता है कि गुरुजी, बालक और सब सेवक नाच रहे हैं। यह देखकर हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गए। राजा ने किसी एक का हाथ पकड़ा और सबका नाच बंद करवा दिया। अब सवाल ये है कि राजा पे वो असर क्यों नहीं हुआ जैसे गुरुजी और सेवकों पे हुआ था। स्पर्श करने से राजा भी क्यों नहीं नाचने लगे। डोंगरे जी कहते हैं कि उस समय जो कीर्तन चल रहा था उसमें समझो बिजली जैसी शक्ति थी, पर हिरण्यकशिपु एक बिगड़ा हुआ बल्ब था। और जब बल्ब बिगड़ा हुआ होता है तो उसे बिजली से भी कनेक्ट करें पर कुछ असर होगा ही नहीं, है ना। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। कीर्तन की बहुत बड़ी महिमा है।